फरीदाबाद से बोल रहा था। वो फाइल कब तक हो जाएगी रेडी? हो जाएगी शाम तक? क्या नाम है? जयप्रकाश बंसल। बताओ। ठीक है, तो जो भी है वही बनाएंगे, सब जो भी उन्होंने लिखना है लिखे। 10 दिन अगर हमारे वो समरी क्यों नहीं बनी? हमारी फाइल चाहिए। आपको फाइल चाहिए ना सर? आप समरी क्यों नहीं बनी तो आप डॉक्टर जसूजा से बात कर लीजिए, मेरे को तो मेरा काम तो नहीं। समरी नहीं बनी है सर, समरी तो सर नहीं बनाएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, जयप्रकाश जी लड़का बोल रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये आपने भी चेक किया था क्या उनको? क्या चीज? नहीं किया ना? नहीं, एक बार नहीं। नोट डाल रखे हैं उसमें, तो ये फर्जी काम क्यों करा रखा है इन्होंने? मैं तो हालातों के बावजूद। इन फोन कॉल्स में मौत के मुंह में चले गए एक मरीज के बेटे का दर्द छुपा है। उसका दावा है कि डॉक्टरों ने सिर्फ कमाई के लिए आनन फानन में सर्जरी कर डाली। उसकी दलील है कि डॉक्टरों के लालच ने मरीज को मार डाला। हम आगे परखेंगे उसके दावे की सच्चाई को। मेडिकल लापरवाही या यूं कहें कि मेडिकल षड्यंत्र के उसके आरोपों को देखेंगे। दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल क्यों खड़ा हुआ है कटघरे में, क्यों लगे हैं आरोप सर्जरी के सितम के। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिल्ली का एक शख्स अपने पिता की मौत पर इंसाफ चाहता है। संजीव बंसल नाम के इस शख्स का आरोप है कि दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की वजह से उसके पिता की मौत हुई। क्या है ये पूरा मामला और क्यों वो एक बड़े और नामी अस्पताल से सीधा मोर्चा ले रहे हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं संजीव बंसल, जो अपने पिता जयप्रकाश की मौत की वजह तलाश रहे हैं। जयप्रकाश की मौत 11 फरवरी को हुई थी। इससे ठीक 8 दिन पहले जयप्रकाश का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कूल्हे की हड्डी में हुए फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ था। यानी 3 फरवरी को उनका ऑपरेशन हुआ। गौरतलब है कि 2 फरवरी को ही वो एडमिट हुए थे। पेशे से व्यापारी संजीव बंसल का दावा है कि ये ऑपरेशन जल्दबाजी में सिर्फ कमाई के लिए किया गया और मेडिकल के मानकों का पालन नहीं हुआ। नतीजा उनके पिता की मौत के तौर पर सामने आया। डॉक्टर को भगवान और अस्पताल को मंदिर समझने वाले आम इंसान के लिए किसी डॉक्टर या अस्पताल की लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस को समझना आसान नहीं होता। लेकिन आज जिस शख्स की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस शख्स ने न केवल मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले को समझा, बारीकी से पड़ताल की और अब सारे सबूत जुटाने के बाद इस शख्स को उम्मीद है कि उसे इस मामले में इंसाफ भी मिलेगा। संजीव बंसल दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने खूब खोजबीन की है। पिता की मौत की वजह तलाशने के लिए संजीव बंसल ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.के. सोगानी और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव जसूजा से बात की। मेडिकल रिकॉर्ड्स में इन्हीं 2 डॉक्टरों का सलाहकार डॉक्टर के रूप में न सिर्फ नाम लिखा गया है, बल्कि बाकायदा दस्तखत भी हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए इनसे फीस भी वसूल की गई है। हालांकि इस लापरवाही के अहम किरदार हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजू वैश्य। संजीव का आरोप है कि मौत डॉक्टर राजू वैश्य की गंभीर लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। मैंने सोचा मैं इतने बड़े अस्पताल में लाया हूँ तो कंसेंट तो लेंगे ये। ना तो वहाँ कोई संजीव जसूजा का कंसेंट ली इन्होंने, ना एस.के. सोगानी की ली मेरे सामने, और किसी की भी कंसेंट नहीं ली। और आनन फानन में अगले दिन इनको ऑपरेशन के लिए ले गए वो। संजीव बंसल के आरोपों के मुताबिक डॉक्टर राजू वैश्य ने न सिर्फ जल्दबाजी में ऑपरेशन किया, बल्कि ऑपरेशन करते वक्त पेशे का न्यूनतम स्तर भी भूल गए। डॉक्टर राजू वैश्य ने सर्जरी को जल्दबाजी में करने के लिए न सिर्फ जरूरी टेस्ट्स को नजरअंदाज किया, बल्कि दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने के बजाय सिर्फ कागजों में ये दिखा दिया कि उनकी सलाह ली गई, जबकि जिन डॉक्टरों से सलाह लेने का दावा किया गया है, वो ही इससे साफ इनकार कर रहे हैं।
सर्जरी चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, किसी भी मरीज के ऑपरेशन से पहले उसके वाइटल पैरामीटर्स को चेक करना बेहद जरूरी है। यानी मरीज का ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट रेट कितना है, किडनी फंक्शन कैसा है, शरीर में खून की मात्रा कितनी है, ये सब जांचे बिना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन मरने वाले के बेटे का दावा है कि डॉक्टरों ने जल्दबाजी में वाइटल पैरामीटर्स को नजरअंदाज किया और आनन फानन में ऑपरेशन कर डाला। डॉक्टर राजू वैश्य पर संजीव बंसल जो आरोप लगा रहे हैं वो क्यों गंभीर हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है। और इसके लिए संजीव के मरहूम पिता जयप्रकाश और दिल्ली के अपोलो अस्पताल के बीच का रिश्ता जानना होगा। 11 फरवरी को मौत के मुंह में गए जयप्रकाश पहली बार अपोलो अस्पताल नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार इलाज नहीं, मौत नसीब हुई। क्या थी मरहूम जयप्रकाश की मेडिकल हिस्ट्री और कैसे कूल्हे के ऑपरेशन के वक्त यही मेडिकल हिस्ट्री उनके लिए यमराज का दूत साबित हुई? जी न्यूज पर आगे इसी का खुलासा है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के संजीव बंसल आज अपोलो अस्पताल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कई तथ्य हैं। उन्होंने अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों से अपनी फोन पर हुई बातचीत को भी रिकॉर्ड किया है। संजीव बंसल का दावा है कि अस्पताल अब अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इंसान भले खुद से निराश हो जाए, लेकिन इंसान के तौर पर भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों से एक उम्मीद की लौ हमेशा जगाए रखता है। और इसीलिए अपनी हैसियत से भी अधिक खर्च कर कोई भी इंसान अच्छे से अच्छा इलाज कराता है। लेकिन संजीव बंसल का अफसोस यही है कि उन्होंने अपने पिता के इलाज को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता माना। लेकिन उनका आरोप है कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे यही लगता है कि दिल्ली के बड़े अस्पताल ने उनके पिता को सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा समझा। ना तो वहाँ कोई संजीव जसूजा का कंसर्न ली इन्होंने, ना इसके सुगानी की ली मेरे सामने, और किसी की भी कंसर्न नहीं ली। और आनन फानन में अगले दिन इनको ऑपरेशन के लिए ले गए वो। फरवरी में कूल्हे की चोट लगने से पहले संजीव बंसल के पिता जयप्रकाश को अक्टूबर 2015 में स्ट्रोक यानी लकवा हुआ था। 3 महीने तक अपोलो अस्पताल के ही डॉक्टरों की दवाओं के बाद लकवा काफी हद तक काबू में आ गया। लेकिन बीमारी को काबू में करने के लिए उन्हें खून पतला करने की दवा दी जा रही थी। संजीव बंसल के 3 बड़े आरोप हैं कि डॉक्टर ने सर्जरी से पहले मरीज का खून पतला करने की दवा बंद नहीं की। आमतौर पर खून पतला करने की दवा ऑपरेशन से 3 से 5 दिन पहले बंद की जाती है ताकि ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग न हो जाए। अगर ऑपरेशन तुरंत न करना हो तो ये दवा बंद करने के कुछ दिन बाद ही सर्जरी की जाती है। ऑपरेशन से पहले जरूरी टेस्ट नहीं किए गए। मरीज के बेटे ने 22 दिन पुरानी किडनी फंक्शन रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिसमें किडनी में क्रिएटिनिन का स्तर 2.59 तक था। साधारण भाषा में इसका मतलब है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। ऑपरेशन से पहले ये टेस्ट दोबारा कराया जाना चाहिए था, जिससे मरीज की हालत का सटीक पता लग सके। लेकिन डॉक्टर ने सर्जरी करने से पहले ये टेस्ट नहीं करवाया। मरीज के बेटे के मुताबिक पिता को सर्जरी के लिए अपोलो ले जाने की बड़ी वजह ये थी कि वहीं के दूसरे डॉक्टर स्ट्रोक के लिए उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन से पहले उनसे सहमति नहीं ली गई। 71 साल के जयप्रकाश की मौत उनकी बीमार हालत का नतीजा थी या फिर लापरवाही का, ये समझने के लिए संजीव बंसल ने जब अपने पिता की केस हिस्ट्री और कागजों को खंगाला और इलाज में लगे सभी डॉक्टरों से बात की तो वो हैरान रह गए। सुनिए संजीव बंसल और न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.के. सुगानी के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई। अच्छा, ये आपने भी चेक किया था क्या उनको? क्या चीज? नहीं किया ना? नहीं, एक बार भी नहीं। तो फिर आपके नोट कैसे डले हुए हैं इसमें? मेरे अकाउंट कैसे आ सकते हैं उसमें? मेरे अंदर एडमिट ही नहीं थे। और आपका पैसे के लगे हैं मेरे? हैं? पैसे लगा रखे मेरे? हाँ, लगा रखे हैं। नहीं तो मतलब ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं, उनको देखा ही नहीं। संजीव बंसल की नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव जसूजा से हुई बातचीत का हिस्सा भी सुन लीजिए।
ये देखो ना, अब डॉक्टर ने आपसे, मेरे को उन्होंने, अभी मेरी बात हुई थी उनसे आज से परसों, राजू वैश्य जी से, तो वो कहते हैं जी मैंने डॉक्टर जसूजा जी से कंसल्ट करके ही ऑपरेशन किया था। बताओ। चलो ठीक है, मतलब जो भी है वही बनाएंगे समझे, जो भी उन्होंने लिखना है उसमें लिखे, बट एनीवे मैं भेज रहा हूँ उनको। कौन बनाएंगे? डॉक्टर राजू वैश्य? राजू, हाँ उन्हीं ने बनानी, हमने उनके अंदर ही प्राइमरी एडमिशन। लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? वो ऐसे, उनसे तो कम से कम ये तो नहीं बोलना चाहिए ना कि डॉक्टर संजीव। छोड़ दो प्लीज, इसको छोड़ दो। I'll get you the summary, the law wants, ठीक है। डॉक्टर एसके सोगानी ने तो संजीव बंसल से हुई बातचीत में ये भी माना है कि मौत के पीछे मेडिकल नेग्लिजेंस वजह हो सकती है। जाहिर है संजीव बंसल जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। पिता की मौत पर टूट चुके संजीव बंसल का संघर्ष सिर्फ कुछ तथ्य खंगाल लेना भर नहीं है। उन्होंने एक लड़ाई शुरू की है जो बहुत दूर तलक जा सकती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने, संजीव बंसल के आरोप गंभीर हैं, लेकिन जी न्यूज ने दूसरे पक्ष यानी अपोलो अस्पताल का पक्ष भी जाना। अपोलो अस्पताल ने इस केस पर जो जवाब भेजा उसमें क्या कहा गया है, ये देख लीजिए। 71 वर्ष के मरीज के हिप फ्रैक्चर की सर्जरी जरूरी जांच और फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से जांच के बाद की गई। उनकी मेडिकल हालत को देखते हुए मरीज के परिवार से हाई रिस्क कंसेंट साइन करवाया गया था। मरीज को हाई ब्लड प्रेशर, स्टेज 3 से 5 के स्तर की पुरानी किडनी की बीमारी, एनीमिया यानी खून की कमी और स्ट्रोक भी हो चुका था। ऑपरेशन मरीज को भर्ती करने के 24 घंटे बाद किया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद मरीज की हालत बिगड़ती गई और दुर्भाग्य से 11 फरवरी को मरीज की मृत्यु हो गई।